हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग धन यानी मनी के बारे में समझेंगे। मनी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं और जो आ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार ब्रैकेट में लिखा है 50 ग्राम और उससे कम पर रुपए 15। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। पार्सल भेजने के लिए कितनी राशि लगेगी? इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसके जो धन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसको देखिए, साफ साफ यहाँ लिखा है कि पार्सल का भार अगर 50 ग्राम और उससे अगर कम है तो 15 रुपए पड़ेगा। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए लगेगा। तो अब इसने भेजा कितना है, भेजना कितना है, इसका भार कितना है 350 रुपए। ये 3 लिखा हुआ है, 350 ग्राम है वेट। तो अब पूछा जा रहा है पार्सल भेजने के लिए कितनी राशि लगेगी। 350 ग्राम है और यहाँ पे लिखा है और 50 ग्राम और उससे अगर कम है तो 15 रुपए लगेगा। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे 50-50 की यहाँ पे कितनी बार मतलब आ सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे उससे कम अगर है तो मतलब 15 रुपए लगेगा। फिर इसके बाद हमको 350 ग्राम को जो है तोड़ना है अलग अलग टुकड़ों में। देखते हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे लगना है। पार्सल का भार देखिए 350 ग्राम लिखा है, ठीक है। तो पार्सल के लिए राशि मतलब रुपए, कितने रुपए लगेंगे। देखिए 350 ग्राम लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं पहले तो 50 इसमें लिखा है ना, 50 ग्राम उससे कम अगर है तो 50 का 15 रुपए लगेगा। तो इसमें से 350 50 तो मैं निकाल दिया, बचा कितना 300, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब 50 रुपए के लिए तो हमें पता है कि कितनी राशि लगेगी, 15 रुपए लगेगी, ठीक है। उसके बाद लिखा प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए लगेगा। प्लस इसको जब हम तोड़ेंगे ठीक से तो ये हम इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 6 यानी 5 छके 30। तो 15 रुपए तो ये हो जाएगा हमारा, ये रुपए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 रुपए और प्लस ये हो जाएंगे हमारे 50 के लिए कितना 7 है तो 7 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7 छंग 42 और ये प्लस 15। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा टोटल, इसको जोड़ने के बाद ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे 15 प्लस 7 छंग 42, ये तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 5 7, इतना रुपया हमारा आ जाएगा। ध्यान से इसमें समझने वाला ये है कि इसमें पहले 50 ग्राम का जो रेट है, पहले 50 ग्राम का वो हमारा 15 रुपए है। तो पहले 50 ग्राम का 15 रुपए हम लिखते चले आ रहे हैं ऐसे। इसके बाद जो हमारा 350 था तो 300 मतलब वेट बचा हमारा। 300 वेट के लिए हर एक 50 ग्राम के लिए, तो अगर हम देखेंगे तो उसको 50 से करेंगे तो 5 छके 30 तभी 300 होगा। और इस 50 ग्राम का रेट हमारा 7 रुपए है तो 6 7 छंग 42 रुपये हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 57 रुपए। अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा है लेकिन समझने में आसान है। देखिए कैसे। शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी मां ने उसे रुपए 300 दिए। उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी। बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया तथा बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। शिवानी ने कितनी धनराशि मतलब रुपए में अपने लिए रखी? ये है प्रश्न। तो कैसे इसको समझेंगे? सबसे पहली चीज तो शिवानी को एक परीक्षा में उसकी मां ने दिए, लिखेंगे मां ने दिए। शिवानी को मां ने दिए, कितने रुपए दिए? 300 रुपए दिए, ठीक है। ये हमने 300 रुपए जो है यहां पर लिख दिए। फिर लिखा है उसने उस धनराशि का 1/4 अपने भाई को दिया, अपने भाई को दिया, भाई को दिया। देखिए साफ साफ में कह रहा है ये जो धनराशि है हमारी 300, इसी का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। इसको काट लेंगे तो 4 7 28 और 29 30 4 पंजे 20 यानी कि 75 रुपए जो है हम उसने जो है दे दिए। किसको दे दिए? अपने भाई को जो है उसने दे दिए। तो बचे कितने? शिवानी के पास बचे
शिवानी के पास बचे, कितने बचे? 300 थे, इसमें 75 हमने माइनस कर दिए, तो कितने आ गए हमारे? तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 10, 9 में से दो बचेगा, 7 गए, यहाँ 225 रुपए। इतना जो है शिवानी के पास अब बचा। अब जो उसने क्या कहा, फिर अपने भाई को दे दिया। इसके बाद बची हुई राशि, ये बची हुई राशि है का 1/3 अपनी छोटी बहन को दिया। अब छोटी बहन को कितना दिया? छोटी बहन को दिया, समझिए इसको। यही जो अब बची हुई राशि है इसका 1/3, 1/3 यानी कि काट लेंगे इसको भी हम। 3 कम 3, 3 7 21, 3 25 15। तो इसने 75 रुपए जो है अपने बहन को भी दे दिया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 3 7 21 होगा, 1 बचेगा, 3 25 15, 75 रुपए दिया। तो अब शिवानी के पास कितना बचा ये हमको देखना, यही इसका आंसर भी आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे शिवानी के पास बची, शिवानी के पास बची धनराशि, धनराशि राशि जोड़ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना था? 225 था। 225 में से हम 75 को माइनस करेंगे यहाँ पे, और जो आंसर आएगा वही मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं, इसने इसको उधार दे दिया। 12 में से 7 गए, 7 5 12, और यहाँ पर 1, इतना रुपया आ जाएगा। यही मेरा जो है इसका राइट आंसर होगा, 150 रुपये आंसर होगा।